Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture. Today I am going to discuss about next topic of chapter Annelida. Topic is filter feeding in Annelida. There are different type of mood found in the Annelida, in which is a peculiar type of feeding mood in the annelids that is known as filter feeding. एक इस तरह की फीडिंग भोजन करने का तरीका जिसका नाम है ये फिल्टर फीडिंग। फिल्टर का मतलब फिल्टर होके प्यूरीफाई करके फूड मटेरियल को ये लेता है। ये एनिमल किस तरह से फिल्टर फीडिंग करता है? फिल्टर का मतलब है कि क्योंकि वाटर बॉडी के थ्रू बहुत तरह के फूड मटेरियल आते हैं उसके ट्यूब में, ब्यूरो में, और फिर उसे वो जो जिस साइज़ की फूड मटेरियल उसे लेना होता है वो उसे ले लेता है फिल्टर करके, और चॉइस के हिसाब से बाकी फूड मटेरियल को वो जो रिमूव कर देता है, जो है कि आउट कर देता है। तो इस तरह के जो फिल्टर फीडिंग मूड है इसके बारे में हम लेक्चर देने जा रहे हैं। वैसे फीडिंग एनिलिडा में फीडिंग के लिए 3 तरह के मेन मूड होते हैं, वो भी हम उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन मेन जो है हमें डिस्कस करना है वो फिल्टर फीडिंग। तो हाउ एनिलिड्स फीड देयर फूड मटेरियल इन देयर ब्यूरो दैट सिचुएटेड नियर द रिवर्स or sea coast. What is the mechanism of feeding, what is the food material of the annelids, ये जितने भी जो टॉपिक्स हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिल्टर फीडिंग के बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। फिल्टर फीडिंग क्या है? डिफरेंट मूड्स ऑफ लाइफ एमंगेस्ट द पॉलीचीट्स हैज़ ब्रॉट अबाउट ए कंसिडरेबल चेंज इन द मूड ऑफ फीडिंग। यानी कि जो अभी आप एनिलिडा में हमने जब क्लासिफिकेशन के बारे में पहले बताया कि इसके जो है 3-4 तरह के क्लास हैं, 3-4 क्लास है, उसमें एक पॉलीचीट भी क्लास है, क्योंकि एनिलिडा फाइलम है। फाइलम के अंदर जो कई क्लासेस पाए जाते हैं उसमें एक पॉलीचीटा क्लास है। तो पॉलीचीटा एनिमल्स में जो है कि फिल्टर फीडिंग पाई जाती है, और जो क्लासेस हैं उसमें और तरीके की फीडिंग पाई जाती है, मूड ऑफ फीडिंग। लेकिन पॉलीचेट में फ़िल्टर फीडिंग मूड पाया जाता है। फिल्टर फीडिंग मूड ही नहीं बल्कि इसके अलावा 2-3 तरीके का और जो है कि फीडिंग मूड पाया जाता है। तो लेकिन डिस्कस करना है, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है वो फिल्टर फीडिंग का खास तौर से। द डिफरेंट मूड्स ऑफ लाइफ एमंगेस्ट द पॉलीचीट्स हैज़ ब्रॉट अबाउट ए कंसिडरेबल चेंज इन द मूड ऑफ फीडिंग। क्योंकि बहुत तरह के जीव हैं, बहुत तरह के स्पीसीज़ हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, सबका जो है फीडिंग मूड अलग अलग होता है। ख़ास तौर से पॉलीचीट में जो है कि जो मूड ऑफ फीडिंग है वो जो है कि कई तरीके के होते हैं। देयर आर 3 मैकेनिज़्म ऑफ फीडिंग। पॉलीचीट में फीडिंग का मैकेनिज़्म 3 तरह का होता है। देयर आर 3 मैकेनिज़्म ऑफ फीडिंग। कौन कौन से? फर्स्ट प्रीडेटरी फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, मड फीडिंग। तो इसी में से जो सेकंड है फिल्टर फीडिंग, यही हमें पढ़ना है। तो फिल्टर फीडिंग का डिटेल जो है, प्रीडेटरी फीडिंग हमें नहीं पढ़ना है, मड फीडिंग नहीं पढ़ना, फिल्टर फीडिंग पढ़ना है, क्योंकि पॉलीचीट्स में तीनों फीडिंग मोड पाया जाता है। लेकिन फिल्टर फीडिंग का क्या मैकेनिज़्म है, कैसे ये फीड करते हैं, ये जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करना है डिटेल में। तो इसी के मैकेनिज़्म को, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्टर फीडिंग। नेरिस सीक्रेट्स ए म्यूकस कोन एट वन एंड ऑफ द ब्यूरोज। आप जानते हैं कि नेरिस, बीएससी में आपने पढ़ा है नेरिस के बारे में। नेरिस एक एनिलिडा है, ये एक पॉलीचीट है। पॉलीचीट का मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, चीट मतलब जिसके बहुत से पैर यानी पैरापोडिया पाए जाते हैं। बहुत तरह के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लोकोमोटरी अपेंडेजेस, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, उन्हें पॉलीचीट बोलते हैं क्योंकि उनमें सीटी और चीटी पाया जाता है।
और उसी से वो रिंग करके चलते हैं, स्विमिंग करते हैं, इसलिए उनको पॉलीचीट कहते हैं। तो पॉलीचेट नेरिस एक पॉलीचीट है और इसमें जो है ये ब्यूरो में रहता है, यू शेप का ये इसका जो है ब्यूरो यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये अपना सैंड में, समुद्रों के किनारे सैंड में ये एक ब्यूरो बनाता है, सुरंग बनाता है, उसी सुरंग में रहता है। तो करता क्या है कि वो एक तरफ से घुसता है उसमें, और एक तरफ उसका हेड होता है, एक तरफ उसका टेल होता है, यानी एक तरफ उसका इंटीरियर बॉडी और एक तरफ उसका जो है कि टेल रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन जो है कि उस ब्यूरो के अंदर जो है कि रहता है। ये स्ट्रक्चर सामने देख लीजिए, यू शेप बनाया हुआ है, इसका ये ब्यूरो है। इस ब्यूरो में ये इधर से इंटर करता है, इधर से ये एनिमल इंटर किया, इसका ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। ये इसी तरह से जो है कि इंटर के इसी में पड़ा रहता है। फिर जो समय आता है इसमें से निकल जाता है। ये इसका मकान है, घर है, और इसमें रहते हुए कैसे ये फीडिंग करता है, क्योंकि समुद्रों के किनारे सैंड में जब अपना ब्यूरो बनाता है, ट्यूब लाइक जो है कि हैबिटेट इसका होता है, रहने का स्थान, तो ये इसमें फूड, इसमें पड़ा रहता है, फूड मटेरियल भी इसको मिलता रहता है। कैसे? क्योंकि वाटर जब समुद्र का पानी जो है ओशियन वाटर जब इसमें इंटर करता है इसके ब्यूरो में, तब ब्यूरो में इंटर करता है पानी, तो उसके साथ साथ फूड मटेरियल भी आ जाता है। एक तरफ से जो है कि वाटर इंटर करता है, दूसरे तरफ से वाटर फिर बाहर चला जाता है तो उसमें फूड मटेरियल भी आता है। तो फूड मटेरियल को कैसे लेता है, इसमें यही देखना है कि क्या मैकेनिज्म ये शो करता है। तो इसी को हम फिल्टर फीडिंग करते हैं। देखिए एक एक चीज़, नेरिस सीक्रेट से म्यूकस, नेरिस जो अपने माउथ से जो है कि म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस कौन, यानी कि जैसे हम लोग मुंह में जीभ है, मुंह जीभ से कोई चीज़ खाना होता है, जीभ जो सामने आ जाता है, या लिप है, तो उसी तरीके से ये जो अपने माउथ का जो है इसका इंटीरियर रीजन है, जहाँ से कोन बनाता है। कोन मतलब कि उभरा हुआ बाग, जैसे सूंड जैसा, जैसे वो आगे की ओर प्रोट्रूड करता है, निकलता है, उसे कोन बोलते हैं। तो और उसमें जो है कि म्यूकस होता है। तो जैसे हम कुछ खाने के लिए जब मुंह खोलते हैं या हमारे दोनों लिप्स खुलते हैं, जीभ सामने आता है, उसी तरीके से जो है ये भी म्यूकस कोन बनाता है। तो नेरिस सीक्रेट है म्यूकस कोन, कोन मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी उसी फूड मटेरियल आ जाता है। नेरिस सीक्रेट है म्यूकस कोन एट वन एंड, एक एंड पर, यानी कि अपने ब्यूरो के एक एंड पर ये म्यूकस कोन बनाता है। यानी कि जैसे जिधर माउथ होगा उधर ही तो ये जो है कि वो म्यूकस कोन बनाएगा, क्योंकि म्यूकस माउथ से ही बनाता है। तो म्यूकस कोन बनाता है, यानी कि प्रोट्रूड के आगे निकल जाता है, ये निकला हुआ होता है इस तरह से। तो नेरिस सीक्रेट या म्यूकस कोन एट वन एंड ऑफ द ब्यूरो, अपने सुरंग के यानी ब्यूरो के एक एंड पर, एक किनारे पर म्यूकस कोन बनाता है। वो म्यूकस कोन को सिक्रीट करता है, क्योंकि वो म्यूकस सिक्रीट चिपचिपा होता है, कोई फूड मटेरियल आता है उसमें चिपक जाता है। दिस टेक्स द फार्म ऑफ नेट और स्ट्रेनर, जो इसके माउथ से यानी जो म्यूकस कोन बाहर आता है, वो म्यूकस कोन जो होता है कैसा होता है, वो नेट जाल जैसा होता है, जैसे कोई जाल हो, नेट हो या स्ट्रेनर हो, यानी कि उसमें वाटर बॉडी इंटर करे, पानी तो अंदर चला जाएगा, लेकिन जो फूड मटेरियल होगा वो म्यूकस से चिपक जाएगा। इस तरह से वो एक नेट या जाल नुमा जो है कि वो दिस टेक्स ए फॉर्म ऑफ नेट और स्ट्रेनर, यानी म्यूकस कोन से जो है कि एक जाल या स्ट्रेनर जैसा बाहर निकलता है। वाटर इज पम्प्ड थ्रू इट बाई अंडुलेशन ऑफ द बॉडी एंड द फूड पार्टिकल्स आर फिल्टर, यानी कि इसमें जब वाटर बॉडी इसमें से इंटर करता है, इधर से वाटर आ रहा है या इधर से वाटर, कहीं किधर से भी वाटर आए, उसमें फूड मटेरियल होता है। तो फूड मटेरियल यानी वाटर जिसमें भर जाएगा उसी में एनिमल भी मौजूद है, तो एनिमल का भी डायमीटर और वाटर का भी डायमीटर, तो उसी में वो क्या करता है, वो अपने बॉडी को हिलाता डुलाता है, जो इधर उधर करता है, यानी कि तो वो जो वाटर होता है उसके बॉडी से टकराता है, तो उसमें जो फूड मटेरियल होते हैं वो जो है कि एक प्रेशर के साथ साथ उससे आकर के कोन से जो है कि चिपकते हैं, और क्योंकि वो नेट नुमा और जाल नुमा होते हैं, तो यानी उसी में वो फिल्टर कर जाते हैं, यानी वाटर बाहर चला जाता है और जो है फूड मटेरियल उससे चिपक जाते हैं। इस तरह अनडुलेशन ऑफ द बॉडी एंड द फूड पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड, फूड मटेरियल फिल्टर हो जाता है, यानी कि उस जाल में, नेट में वही मटेरियल जाएगा या चिपकेगा जो जाएगा जो मतलब उसके माउथ में जाने लायक होगा। बड़ा पार्टिकल होगा तो बाहर ही रह जाएगा, जितना उसके अंदर जाना चाहिए वही जाएगा, और जो उसके टेस्ट का होगा, जो उसका फूड मटेरियल होगा, वही मटेरियल उसके बॉडी में जाएगा, मुंह में जाएगा।
इसी टाइप को, इसी तरह के मोड ऑफ फीडिंग को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड फिल्टर फीडिंग। इसी को फिल्टर फीडिंग कहते हैं। आगे देखिए, इसको और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल। मोर ओवर, इतना ही नहीं जो हमने बताया ऊपर, आगे देखिए। देन नियंथीज आर नेरिस लिव्स इन यू शेप्ड ब्यूरो, क्योंकि नेरिस जो है कि यू शेप के ब्यूरो में, मकान में रहता है, यू क्या आकार का, इतना तो हम जानते ही हैं। इट फीड्स बाई इजेक्टिंग आउट ए कोन ऑफ म्यूकस इन फ्रंट ऑफ द माउथ, यानी अपने माउथ के जो है कि सामने वो एक म्यूकस कोन जो है बनाता है, बाहर निकालता है, जैसे जीभ बाहर निकाला जाता है उसे म्यूकस कोन को बाहर निकालता है। इजेक्ट मतलब बाहर करना, निकालता है। और होता है क्या? एंड क्रिएट्स ए करंट ऑफ वाटर बाय बीटिंग द पैरापोडिया, और वो अपने इसी ब्यूरो में रहते हुए अपने पैरापोडिया को बीट करता है, यानी पैरापोडिया को जो है कि बार बार बीट करता है, पीटता है। उससे क्या होता है कि एक जो है कि लहर, एक वेव पैदा होता है। पानी में अगर हाथ पाँव चलाया जाए तो पानी उछलेगा, उसी तरीके से ये भी क्या था, अपने पैरापोडिया को, लोकोमोटरी आर्गन को जो बीट करता है बार बार, उससे जो कि एक वाटर का करंट जो है क्रिएट होता है, लहर पैदा होती है। द फूड पार्टिकल्स कमिंग एलॉन्ग विथ द करंट ऑफ वाटर, यानी कि उस पानी के लहर के साथ, करंट ऑफ वाटर के साथ, पानी के प्रवाह के साथ फूड मटेरियल जो है कि उसके माउथ के पास आता है। आर हेल्ड इन म्यूकस कोन, और म्यूकस कोन से चिपक जाता है या म्यूकस कोन में चला जाता है। विच आर लेटर इंजेस्टेड बाई नियंथीज, फिर बाद में उस फूड मटेरियल को नेरिस यानी नियंथीज उसको जो है कि ले लेता है, अंदर कर लेता है। दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ फीडिंग इज नोन एज फिल्टर फीडिंग। इस तरह के फिल्टर फीडिंग मोड को जो है कि मोड को फिल्टर फीडिंग मोड कहते हैं। देयरफॉर, और इसको ज़रा एक्सप्लेन करें और चीज़ों को देखिए। फिल्टर फीडिंग इन इट्स सिंपलेस्ट फार्म इज़ फाउंड इन नेरिस विच सीक्रेट्स ए कोन ऑफ म्यूकस, जो हमने ऊपर बताया, म्यूकस के कोन से होता है। विद इन इट्स ब्यूरो, इसके ब्यूरो में ये फिल्टर फीडिंग होती है। एंड ड्राज ए करंट ऑफ वाटर, करंट एक लहर वाटर का जो है कि करंट पैदा करता है। थ्रू इट बाई द वेव लाइक मोशंस ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी को इस तरह से हिलाता है कि उससे एक लहर, एक वेव, एक तरंग जैसा जो है कि उत्पन्न हो। एज वाटर पास थ्रू द म्यूकस कोन, जैसे ही वाटर जो उसका म्यूकस कोन के पास से गुजरता है, स्मॉल पार्टिकल्स आर हेल्ड, छोटे छोटे फूड मटेरियल उससे चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं यानी चिपक जाते हैं। एंड हैवियर पार्टिकल्स ड्रॉप आउट, और जो हैवी पार्टिकल यानी बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं जो उसके यूज़ के नहीं है, वो क्या होता है, वो बाहर ही रह जाते हैं, यानी बाहर रह जाते हैं, फिर पानी के साथ बाहर चले जाते हैं। एट इंटरवल्स नेरिस इनगल्फ द म्यूकस कोन, एट इंटरवल्स नेरिस इनगल्फ द म्यूकस कोन विथ फूड पार्टिकल्स कलेक्टेड इन इट, और जब ये कोन जैसे बाहर निकालता है, फूड मटेरियल चिपक जाते हैं, और फिर उसको फूड मटेरियल को, कोन को जब अंदर करता है, फूड मटेरियल अंदर चला जाता है, फिर कुछ देर के बाद फिर म्यूकस कोन को बाहर निकालता है, फिर पानी में जो फूड मटेरियल होते हैं फिर उससे चिपक जाते हैं। इस तरह से फूड मटेरियल बार बार जो है कि इसके माउथ में जाता रहता है, और जो है कि जो कलेक्ट रहता है फूड म्यूकस कोन में, इस तरह ये फूड मटेरियल अपना भोजन लेता है। इस तरह के जो है कि जो देखा जाता है ये फीडिंग, कुछ एग्जांपल भी सामने। इन ये एग्जांपल है, इन सर्पुलिड्स एंड टर्बेलिड्स, ये दो एग्जांपल हैं। और इसमें जो है कि सबेला नाम का एक जो है कि ये एनिलिड है। फॉर एग्जांपल सबेला, देयर आर ए नंबर ऑफ सिलिएटेड टेंटिकल्स, यानी इस एनिमल में जो है बहुत से टेंटिकल पाए जाते हैं, सिलिएटेड टेंटिकल पाए जाते हैं। प्रोबेबली मॉडिफाइड पल्प, जो आगे का जो उसके बॉडी का पल्प होता है वही मॉडिफाई होकर बनाता है। एट द इंटीरियर एंड, बॉडी के आगे हिस्से में, ईच टेंटिकल इज ग्रूव्ड ऑन द इनर साइड, यानी ये जो टेंटिकल जो है अंदर की तरफ जो है कि मुड़े होते हैं। सीलिया ड्रा ए करंट ऑफ वाटर, सीलिया जो है कि बार बार बीट करता है, उससे वाटर का करंट पैदा होता है, यानी पानी आगे बढ़ता है। वाटर ओवर द टेंटिकल से, बार बार जो है कि टेंटिकल के ऊपर जो है, टेंटिकल की हिलने से पानी में जो है कि एक वेव पैदा होता है। एंड माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स आर काट इन द ग्रूव, और इस तरह से जो उसके टेंटिकल में जो ग्रूव है, यानी उसके अंदर जो सुरंग बना, उसमें फूड मटेरियल पकड़ लिया जाता है। एंड ट्रेवल डाउन इनटू द माउथ, और फिर उसी को उठा करके फिर वो अब अंदर कर लेता है, माउथ में कर लेता है, फूड मटेरियल उसके साथ अंदर चला जाता है।
इस तरह से ये फिल्टर फीडिंग होती है। यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए आराम से। यहाँ देखिए ये वाटर करंट है, इधर से वाटर इंटर करता है। ये ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है। ये नेरिस, ये एनिमल इसमें जो है कि पड़ा हुआ है। वाटर करंट यहाँ इधर से इन आउट दोनों होता है, यानी अंदर आता भी है बाहर भी चाहे जिधर से वाटर आए, चाहे इधर से आए तो इधर जाए, इधर से आए तो इधर चला जाता है। ईटर इन ट्यूब एलॉन्ग विथ सस्पेंडेड फूड, और ये ईटर यानी खाने वाला एनिमल जो इसमें है, साथ साथ फूड मटेरियल भी वाटर बॉडी के साथ ये आ रहा है। नोटोपोडिया मॉडिफाइड इन द फैंस, और इसका जो नोटोपोडिया यानी इसका जो लोकोमोटरी आर्गन है पैरापोडिया का, ये कुछ एनिमल नोटोपोडिया कहा जाता है। ये जो है कि बार बार हिलाता है, बीट करता है, और एक फैन यानी पंखे जैसा बार बार हिलाएगा तो पंखे की तरह से चलता रहता, फैन की तरह से। अब इसी को जो है कि इसके मैकेनिज्म को हम आगे जो है कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जनरल आप जान गए ऐसा होता है, लेकिन इसमें और क्या होता है ये आपको देखना है मैकेनिज्म। द सेम techniques have been carried forward to a greater complexity in polycheaters, यानी कि इस तरह का जो टेक्निक है फीडिंग का, ये जो है ज़्यादातर पॉलीचीट्स में देखने को मिलता है। मैक्सिमम पॉलीचीट एनिमल्स में ये फिल्टर फीडिंग देखने को मिलता है। दिस वर्म अप्रोचेज वन एंड ऑफ द यू ट्यूब एंड स्प्रेड आउट इट्स एलिफॉर्म नोटोपोडिया ओवर इट, यानी एनिमल यू शेप के अंदर रहता है और अपना नोटोपोडिया जो है कि फैलाए रहता है यूट्यूब के अंदर, जो अपने इस सुरंग के अंदर। वेंट्रल सरफेस ऑफ नोटोपोडिया सिक्रीट या म्यूकस कोन और बैग, यानी इसका जो नोटोपोडिया का जो वेंट्रल रीजन है वो जो है कि म्यूकस कोन सिक्रीट करता है, और यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है, विच पासेस ओवर द सिलिएटेड ग्रूव, और वो जो सिलिएटेड ग्रूव के ऊपर से गुजरते हुए क्या बनाता है, ग्रूव ऑफ एलिफॉर्म नोटोपोडिया एंड कोन्स बैक, फिर उसी तरह से यानी बार बार बाहर निकलता है, बार बार अंदर आता है। हैविंग इट्स एपेक्स इनटू द डार्सल क्यूप्यूल, और ये जो है कि डार्सल साइड में दोनों तरफ जो है कि ये जो इसका जो ग्रूव है सिलिएटेड, वो जो दोनों तरफ डार्सल साइड में होता है। फैंस मेंटेन्स ए करंट ऑफ वाटर, और ये जो है जो पैरापोडिया से या नोटोपोडिया से फैन की जैसा काम लेता है, ये उसको बार बार हिलाता है, बीट करता है, तो फैन यानी पंखे जैसा चलता है वो, जिससे वाटर में एक वेव पैदा होता है। फैंस मेंटेन्स ए करंट ऑफ वाटर इनटू द ट्यूब विच पासेस थ्रू ए म्यूकस बैग, और म्यूकस बैग से वो गुजरता है वाटर यानी वेव। ऑल सॉलिड पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड ऑफ, अब जो फ़ैन के चलने से फ़ैन जैसा जब ये एक्टिविटी होती है उसे जो फूड पार्टिकल है, तो सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं थ्रू द म्यूकस बैग द्वारा फिल्टर, क्योंकि म्यूकस बैग नेट या जाल जैसा होता है उसमें फिल्टर हो जाते हैं। हैवी पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास डाउन, और जो हैवी पार्टिकल है वो बाहर ही रह जाते हैं यानी आउट हो जाते हैं। द ट्यूब बाई अकॉर्डिंगली लिफ्टिंग द एलिफॉर्म नोटोपोडिया, और जो हैवी पार्टिकल हैं फूड मटेरियल के, वो जो है कि पैरापोडिया से के बीटिंग से बाहर हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, यानी फूड मटेरियल ले लिए जाते हैं, बाकी जो एक्सेस मटेरियल उसको बाहर कर दिया जाता है, बाहर हो जाता है। एज द बैग बिकम्स टू मच लोडेड विथ कलेक्टेड फूड, और धीरे धीरे इस म्यूकस कोन में यानी बैग में काफ़ी फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द एलिफॉर्म नोटोपोडिया, जब फूड मटेरियल म्यूकस कोन में ज़्यादा हो जाता है यानी माउथ में लेने लायक, माउथ को अंदर करने लायक हो जाता है, तो फिर ये उसको ब्रेक कर देता है यानी कि उसको अंदर कर लेता है, फूड मटेरियल माउथ में चला जाता है। फूड इज़ देन मेड इनटू ए बोलस, और जो फूड मटेरियल को लेके जो ये म्यूकस कोन अंदर जाता है, तो फूड मटेरियल का एक जो है कि बोलस बना लेता है, एक छोटा सा जो है कि उसको सब मिला करके एक में जो है कि बना लेता है, और यानी कि इकट्ठा करके एक जगह होता है, उसको फिर गोल करके अंदर रख लेता है और वही फूड मटेरियल अंदर चला जाता है। विच लीव्स द डार्सल क्यूप्यूल, और फिर डार्सल क्यूप्यूल को वो बाहर ही छोड़ देता है। एंड ट्रेवल अप टू द माउथ, फिर वो माउथ के बाहर आ जाता है। एलॉन्ग ए सिलिएटेड ग्रुप, एलॉन्ग सिलिएटेड ग्रुप से होकर बाहर आ जाता है,
एंड फूड मटेरियल अंदर चला जाता है, फिर जो है कि वो डार्सल क्यूपिकल फिर बाहर आ जाता है। ए न्यू बैग इज अगेन सिक्रेटेड बाय द एलिफार नोटोपोडिया। इस तरह से बार बार दोबारा जो है कि ये बैग बाहर आता है, फूड मटेरियल उसे चिपकता है, फिर फूड मटेरियल को अंदर लेता है, फिर म्यूकस कोन को बाहर करता है, फिर फूड मटेरियल उससे अटैच हो जाता है, फिल्टर होता है, फिर अंदर जाता है। ये बार बार प्रक्रिया होती है। तो हम इस तरह देखते हैं, दस द फाइलम एनिलिडा इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस एंड वन एमंग देम इज क्लास पॉलीचीटा। एनिलिडा में जो है कि 4 क्लासेस है, उसमें एक क्लास है पॉलीचीटा। मेनी सीडेंटरी एंड ट्यूबिकोलस पॉलीचीट्स, फॉर एग्जांपल सबेला एक एनिमल है, पॉलीचीट में पाया जाता है। आर फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर है। The polychaete's head is provided with a long bipinnate filaments और tentacle called radis। तो इसके बॉडी में जो है कि एक लंबा सा टेंटिकल पाया जाता है, बाइपिन्नेट फिलामेंट्स होता है जिसे रेडिस बोलते हैं, रेडिट्स बोलते हैं, RADIDES, रेडिट्स। विथ ए सिलिएटेड ग्रू, उसमें एक जो है कि ग्रू होता है, गहरापन होता है, गड्ढा होता है उसके अंदर, वो सीलिया लगा होता है। रनिंग अलॉन्ग देयर ओरल सरफेस, और ये ओरल सरफेस पे जो है कि हिलता डुलता रहता है, घूमता रहता है। दीज आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग फूड, और ये जो फूड मटेरियल को कलेक्ट करने के काम आता है। कौन सा फूड मटेरियल? पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, जो वाटर बॉडी में घुले मिले जो फूड मटेरियल होते हैं उसी को कलेक्ट करता है। इस तरह हम देखते हैं, फिल्टर फीडिंग मीन्स द फूड विच इज सस्पेंडेड इन वाटर इज स्ट्रेन्ड और फिल्टर्ड फ्रॉम वाटर एंड ईटन। यानी कि फ़िल्टर फीडिंग का मतलब होता है कि जो वाटर बॉडी फूड मटेरियल मौजूद हैं वो फ़िल्टर होकर के माने छन करके खाने योग्य हो जाएं। द प्रोसेस इज़ नोन एज फिल्टर फीडिंग, इसी को फिल्टर फीडिंग बोलते हैं। नोटोपोडिया ऑफ सेगमेंट्स 14 to 16 ऑफ दिस एनिमल्स आर मॉडिफाइड इनटू फैंस। यानी इस एनिमल के अंदर जो नोटोपोडिया होते हैं, नोटोपोडिया तो बहुत से होते हैं, हर सेगमेंट में होते हैं, लेकिन उसमें 14 से 16 जो नोटोपोडिया होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर के एक साथ हिलते हैं और फैन की तरह से पंखे जैसा मॉडिफाइड हो जाते हैं। यानी फूड मटेरियल जब लेना होता है, फिल्टर फीडिंग करना होता है, उसी समय ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक साथ बीट करते हैं। बीटिंग ऑफ दीज फैंस प्रोड्यूसेस ए वाटर करंट, और इससे जो है कि जो वाटर करंट जो है कि क्रिएट होता है, और ये जो है इसी की वजह से वाटर में जो एक वेव की वजह से फूड मटेरियल जो है कि इंटर करता है। करंट इंटरिंग द ट्यूब एट द इंटीरियर एंड फ्लोइंग आउट ऑफ द अदर एंड। यानी इस तरह से इसके फैन के बीट करने से एक करंट जैसा, वेव जैसा जो है कि जो क्रिएशन होता है, फिर ये एक एंड से शुरू होता है, दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, और उस बीच जितने फूड मटेरियल होते हैं इसके माउथ में आके चिपक जाते हैं। नोटोपोडिया ऑफ 10th सेगमेंट आर एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड विंग लाइक और एलिफार। ये और इस एनिमल के यानी सबेला के बॉडी में जो 10वें नंबर का सेगमेंट होता है और उससे लगा हुआ जो इसका नोटोपोडिया है वो थोड़ा लंबा होता है, और वो जो कि विंग, पंखे की तरह से होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको एलिफार बोलते हैं। देयर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम सीक्रेट्स ए शीट ऑफ म्यूकस फार्मिंग, ये ए बैग, यानी इसी देयर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी इस एनिमल के जो बॉडी के जो एपिथेलियल लेयर है वो ग्लैंडुलर है, और उससे जो है कि म्यूकस सीक्रेट होता है और वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इन विच द सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स आर काट, और उसी से फूड मटेरियल जो एक वाटर बॉडी में घुले मिले जो फूड मटेरियल है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं। म्यूकस बैग इंड्स इन ए सिलिएटेड फूड कप्स, और ये जो म्यूकस है जो फूड मटेरियल यानी कप लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है फूड मटेरियल को, उसी पर चिपक जाते हैं। वेयर द फूड इज़ रोल्ड अप इनटू ए बॉल, और फिर इस फूड मटेरियल को बार बार ये रोल करता है, रोल करने से वो जो है कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है फूड मटेरियल, और फिर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिर माउथ के अंदर चला जाता है। इट इज़ पास्ड फॉरवर्ड, और इसको आगे की ओर बढ़ा देता है यानी माउथ की तरफ। एलॉन्ग एमिड डार्सा सिलियरी ग्रूव, और सिलियरी ग्रूव में ये अंदर चला जाता है टू द माउथ, और जिससे कि फूड मटेरियल माउथ में चला जाए। इस तरह से हमने देखा फिल्टर फीडिंग किस तरह से पॉलीचीट्स में पाए जा रहे हैं, उसमें सबेला के एग्जांपल है, नेरिस में भी फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। तो इस तरह से ये पॉलीचीट में फिल्टर फीडिंग का क्या मूड है, किस तरह का मैकेनिज्म है, आपने देखा, स्ट्रक्चर भी देखा।
तो यहीं पर अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। ओके।